नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज दोस्तों हम ज्योमेट्री में अपना एक नया टॉपिक चालू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ट्रायंगल। क्या? ट्रायंगल दोस्तों, जिसे हम हिंदी में कहते हैं त्रिभुज। ठीक है। तो दोस्तों आज हम ज्योमेट्री में अपना एक नया टॉपिक चालू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ट्रायंगल, और जिसे हिंदी में कहते हैं त्रिभुज। तो सबसे पहले बात आती है इस चैप्टर में, इस नए चैप्टर में सबसे पहली बात आती है कि त्रिभुज आखिर किसे कहते हैं। हाँ, सबसे पहली बात आती है कि त्रिभुज आखिर किसे कहते हैं। दोस्तों तीन भुजाओं को मिलाकर तीन भुजाओं को मिलाकर बनाई जाने वाली बंद आकृति को ही हम त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। किन्हीं भी तीन भुजाओं को मिलाकर बनाई जाने वाली आकृति को ही हम त्रिभुज कहते हैं। जैसे मैंने एक भुजा ये लिया, एक भुजा ये लिया और एक भुजा मैंने और लिया, एक भुजा और लिया। इसी क्रम में मैंने एक साइड और लिया और तीनों को मिलाकर मैंने एक बंद आकृति का निर्माण कर दिया। तीनों भुजाओं को मिलाकर तो मैंने एक भुजा ये लिया और एक भुजा ये लिया और एक भुजा ये लिया, और तीनों को मिलाकर मैंने एक बंद आकृति का निर्माण कर दिया। और ये जो बंद आकृति दिख रही है, इसी को हम कहते हैं त्रिभुज। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ये जो बंद आकृति हमारी दिख रही है, इसी को हम कहते हैं त्रिभुज। दोस्तों किन्हीं भी तीन भुजाओं को मिलाकर बनाई जाने वाली आकृति को ही हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। जैसे मैंने एक भुजा ये लिया और एक भुजा ये लिया और एक भुजा ये लिया, और इन तीनों भुजाओं को मिलाकर मैंने एक बंद आकृति का निर्माण किया, और इसी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। मैंने इसका नाम दे दिया ए, बी इस शीर्ष का नाम दे दिया, ए इस शीर्ष का नाम दे दिया, बी इस शीर्ष का नाम दे दिया, सी। तो ये इसका नाम क्या कहलाएगा? इसका नाम ये कहलाएगा त्रिभुज ए बी सी। क्या कहलाएगा? त्रिभुज ए बी सी कहलाएगा। अगर मैं इसके नाम की बात करता हूं तो ये कहलाएगा त्रिभुज ए बी सी। ठीक है दोस्तों, ये जो त्रिभुज ए बी सी है, ये तभी बना होगा दोस्तों, ये त्रिभुज ए बी सी अगर बना है तो ये तभी बना होगा जब किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी साइड से बड़ा होगा। दोस्तों अगर मैंने इस त्रिभुज ए बी सी को बनाया है, तो ये त्रिभुज ए बी सी तभी बना होगा जब किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी साइड से बड़ा होगा। अर्थात ये त्रिभुज तभी बना होगा जब ए बी और बी सी का योग, ए बी भुजा और बी सी भुजा का योग ए सी भुजा से बड़ा होगा, ए बी और बी सी भुजा का योग ए सी भुजा से बड़ा होगा, बीसी और एसी भुजा का योग ए बी भुजा से बड़ा होगा, और एसी प्लस ए बी भुजा का योग एसी और ए बी भुजा का योग बीसी भुजा से बड़ा होगा, तभी यह त्रिभुज बनकर तैयार हुआ होगा। अगर दोस्तों मैंने इस त्रिभुज का निर्माण किया, मैंने एक त्रिभुज एबीसी बनाया है, तो ये त्रिभुज एबीसी तभी बना होगा, तभी बनकर तैयार हुआ होगा जब किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी साइड से बड़ा होगा। मतलब ये त्रिभुज हमारा तभी बनकर तैयार हुआ होगा जब ए बी और बीसी का योग तीसरी एसी से बड़ा होगा, बीसी और एसी का योग ए बी से भुजा से बड़ा होगा, और जब एसी और ए बी का योग तीसरी भुजा बीसी से बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, तभी ये त्रिभुज बनकर तैयार हुआ होगा। तो तुरंत आपके मुख से निकला कि भैया इसका मतलब यही है कि तीन भुजाओं के माध्यम से त्रिभुज तभी बन सकता है। तुरंत आपके मुख से निकला कि भैया इसका मतलब तो यही है कि किन्हीं भी तीन भुजाओं के माध्यम से कोई त्रिभुज तभी बन सकता है जब किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी साइड से बड़ा हो। मैंने कहा हाँ। तो यहीं से एक नियम निकल जाता है, दोस्तों एक नियम निकल जाता है कि दिए गए तीन भुजाओं के माध्यम से दिए गए तीन भुजाओं के माध्यम से कोई भी ट्रायंगल तभी बन सकता है जब किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी साइड से बड़ा हो। क्या हो? तीसरी साइड से बड़ा हो। तो यहीं से एक दोस्तों नियम निकल जाता है कि किन्हीं भी दिए गए किन्हीं भी तीन भुजाओं के माध्यम से कोई भी ट्रायंगल तभी बन सकता है जब किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी साइड से बड़ा हो। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि दिए गए किन्हीं भी तीन भुजाओं के माध्यम से
कोई भी ट्रायंगल तभी बन सकता है जब किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि दिए गए किन्हीं भी तीन भुजाओं के माध्यम से कोई भी ट्रायंगल तभी बन सकता है जब उनमें से किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी साइड से बड़ा हो। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रहेगी हमेशा। कहोगे हाँ, ये बातें हमेशा हमें ध्यान रहेंगी, हमेशा हमें ध्यान रहेंगी। ठीक है, अगर समझ में आ गया हो तो मैं एग्जाम्पल के माध्यम से और समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं और यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चनों पे चलेंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा कि तीन भुजाएं हैं, मैंने कहा कि दोस्तों तीन भुजाएं हैं, दोस्तों मैंने कहा तीन भुजाएं हैं। एक 2 सेंटीमीटर की पहली भुजा 2 सेंटीमीटर की है। मैंने कहा तीन भुजाएं हैं, पहली जो भुजा 2 सेंटीमीटर की है, दूसरी भुजा भी हमारी 2 सेंटीमीटर की है, और तीसरी जो भुजा है हमारी वो 5 सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर की है। ना तो आप ऐसे ले लीजिए, पहली भुजा हमारी 2 सेंटीमीटर की है, दूसरी भुजा हमारी 3 सेंटीमीटर की है, और जो हमारी तीसरी भुजा है वो 6 सेंटीमीटर की है। मैंने कहा कि बताइए इन तीनों भुजाओं के माध्यम से, मैंने कहा कि बताइए इन तीनों भुजाओं के माध्यम से क्या ट्रायंगल बनाना संभव है। तो देखिए इन तीनों भुजाओं के माध्यम से ट्रायंगल तभी बन सकता है, तो देखिए देखिए दिए गए किन्हीं भी तीन भुजाओं के माध्यम से कोई भी ट्रायंगल तभी बन सकता है जब उनमें से किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी साइड से बड़ा हो। अगर देखिए इन तीन भुजाओं के, ये जो तीन भुजाएं दिए गए हैं इनके माध्यम से ट्रायंगल तभी बन सकता है, इन दिए गए तीन भुजाओं के माध्यम से ट्रायंगल तभी बन सकता है जब इनमें से किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी साइड से बड़ा होगा। तो आइए हम चेक कर ले रहे हैं क्या किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी साइड से बड़ा है। अगर बड़ा होगा तो ट्रायंगल बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ पहली दो भुजाओं का योग, तो देखता हूँ, अगर तो मैं यहाँ पर पहली दो भुजाओं का योग देखता हूँ तो पहली दो भुजाओं का योग जो है तीसरी साइड से क्या है, छोटा है, तीसरी साइड से क्या है, छोटा है। अगर दोस्तों पहली दो भुजाओं का योग, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहली दो भुजाओं का अगर मैं योग देखता हूँ तो पहली दो भुजाओं का योग जो है तीसरी साइड से, तीसरी भुजा से हमारी क्या है, छोटा है। अब दोस्तों जब पहली दो किन्हीं भी दो, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहली दो भुजाओं का योग ही अगर तीसरी भुजा से छोटा है तो क्या ट्रायंगल बनाना संभव है इन भुजाओं के माध्यम से। ट्रायंगल तो किसी कीमत पर नहीं बन सकता है। तो हम कह सकते हैं कि भैया दिए गए भुजाओं के माध्यम से, दिए गए तीनों भुजाओं के माध्यम से कोई भी ट्रायंगल बनाना संभव नहीं है। दिए गए तीनों भुजाओं के माध्यम से कोई भी ट्रायंगल बनाना संभव नहीं है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर कहोगे हाँ। मैं आपसे दो तीन क्वेश्चन और करता हूँ, उसके बाद मैं स्लाइड के क्वेश्चनों पर यहाँ पर लेके चलूंगा आपको। ठीक है, स्लाइड के क्वेश्चनों पर आपको लेके चलूंगा। मैंने कहा कि तीन भुजाएं हैं, मैंने कहा कि तीन भुजाएं क्रम से, मैंने कहा तीन भुजाएं हैं क्रम से 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, नहीं 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की है। मैंने कहा तीन भुजाएं हैं, मैंने कहा तीन भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की हैं। मैंने कहा कि इन तीनों भुजाओं के माध्यम से, मैंने कहा बताइए इन तीनों भुजाओं के माध्यम से क्या ट्रायंगल बनाना संभव है। तो देखिए अगर इनमें से किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी साइड से बड़ा होगा तो ट्रायंगल बनाना संभव होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो मैंने कहा चेक करके आप बता दीजिए ट्रायंगल बनाया जा सकता है कि नहीं दिए गए तीनों भुजाओं के माध्यम से। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो पहली दो भुजाओं का योग जो है तीसरी साइड से बड़ा है। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए अगर मैं फिर से चेक करता हूँ यहाँ पर, देखिए अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ अगली दो भुजाओं का योग देखता हूँ, तो देखिए अगर मैं अगली दो भुजाओं का योग देखता हूँ तो अगली दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से क्या है, तीसरी भुजा के बराबर है। मतलब यहाँ पर देखा है तो अगली दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से क्या है, बड़ा नहीं है। अब जब दोस्तों किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी साइड से बड़ा है ही नहीं तो क्या ट्रायंगल बनाना संभव है, नहीं। मतलब भुजा 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के माध्यम से कोई भी ट्रायंगल यहाँ पर बनाना संभव नहीं है, कोई भी ट्रायंगल बनाना संभव नहीं है। हाँ, क्योंकि दोस्तों आपको अच्छी तरीके पता है कि कोई भी ट्रायंगल हमारा तभी बन सकता है, दिए गए तीन भुजाओं के माध्यम से कोई भी ट्रायंगल हमारा तभी बन सकता है जब उनमें से किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी साइड से बड़ा हो। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो पहली बार तो किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी साइड से बड़ा है, लेकिन जब दूसरी बार चेक करने गया तो वहां पर कि अगली दो भुजाओं का योग तीसरी साइड से बड़ा नहीं है। तो इस प्रकार अगर अगली दो साइड का योग तीसरी भुजा से बड़ा नहीं है तो ऐसी स्थिति में इन तीनों दिए गए भुजाओं के माध्यम से ट्रायंगल बनाना संभव नहीं है। हाँ, आपको सारी चीजें समझ में आ रही है, हाँ हमें समझ में आ रही है।
ठीक है, अगर दोस्तों समझ में आ रही है तो आइए हम स्लाइड के क्वेश्चनों को भी थोड़ा गौर पूर्वक सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा गया है। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा गया, आप पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है आपको देखिए। कह रहा है कि यदि भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दी गई हो तो क्या त्रिभुज बनेगा? क्या त्रिभुज बनेगा? दोस्तों हमें 3 भुजाएं दी गई हैं। 3 भुजाएं दी गई हैं। पहली जो भुजा दी गई है 4 सेंटीमीटर और दूसरी जो हमें भुजा दी गई है वो 5 सेंटीमीटर की दी गई है और तीसरी जो भुजा हमें दी गई है वो 10 सेंटीमीटर की दी गई है। कह रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि बताइए इन तीनों भुजाओं के माध्यम से क्या ट्रायंगल बनाना संभव है? तो देखिए इन तीनों भुजाओं के माध्यम से ट्रायंगल तभी बनाया जा सकता है, क्योंकि देखिए किन्हीं भी 3 भुजाओं के माध्यम से ट्रायंगल तभी बनाया जा सकता है जब उनमें से किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी साइड से बड़ा हो। तो देखिए इस प्रकार देखा जाए तो इन तीनों भुजाओं के माध्यम से ट्रायंगल तभी बनाया जा सकता है जब इनमें से किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी साइड से बड़ा होगा। तो मैंने कहा चेक करके बता दीजिए कि इनमें से किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग क्या तीसरी साइड से बड़ा है? तो कहोगे देखिए अगर मैं यहाँ पर चेक करने जाता हूँ तो पहली 2 भुजाओं का योग अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो पहली 2 भुजाओं का योग जो है तीसरी साइड से क्या है? कहोगे तीसरी साइड से बड़ा नहीं है। तीसरी साइड से बड़ा नहीं है। अब दोस्तों जब पहली 2 भुजाओं का योग तीसरी साइड से बड़ा है ही नहीं तो क्या ट्रायंगल इन तीनों भुजाओं के माध्यम से क्या इन तीनों भुजाओं के माध्यम से ट्रायंगल बनाना संभव है? कहोगे नहीं है। इन तीनों भुजाओं के माध्यम से ट्रायंगल बनाना संभव नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा कौन सा हमारा उपयुक्त बैठता है? कहोगे हमारा दूसरा ऑप्शन उपयुक्त बैठता है। हाँ, हाँ। नहीं, क्योंकि 4-5 का योग जो होता है 9 होता है और 9 जो है वो छोटा होता है 10 से। हाँ तो हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक हो गया? नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसी क्रम में दोस्तों अब आइए हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, उसके बाद हम दूसरा नियम सीखेंगे इसके ऊपर। ठीक है, क्या कह रहा है कहोगे देखिए, हमसे कह रहा है भुजाओं के किस समूह से, हमें यहाँ पर ऑप्शन में दोस्तों भुजाओं का समूह दिया गया है। हाँ, हमसे कह रहा है भुजाओं के किस समूह से त्रिभुज बनाना संभव है? कह रहा है ये जो ऑप्शन में भुजाओं का समूह दिया गया है इनमें से बताइए किस समूह से त्रिभुज बनाया जा सकता है और किस समूह से त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता है। हाँ, ये तो पूछ रहा कहोगे। हाँ, पहला अगर मैं समूह उठाता हूँ, पहले ऑप्शन में जो हमारे त्रिभुजों का समूह दिया गया है मैं उसके माध्यम से देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या त्रिभुज बनाना संभव है कि नहीं। ठीक है, तो पहला समूह में भुजाओं की तीनों भुजाएं क्या क्या दी गई है? कहोगे देखिए पहले समूह के अंदर तीनों भुजाएं क्रमशः 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दी गई है। हाँ, मैंने कहा कि बताइए ये जो भुजाओं का समूह दिया गया है मैंने कहा कि ये जो तीनों भुजाओं का समूह दिया गया है क्या इनसे ट्रायंगल बनाना संभव है? कहोगे देखिए अगर कहोगे देखिए किन्हीं भी दिए गए 3 भुजाओं के माध्यम से ट्रायंगल बनाना तभी संभव होता है। कहोगे देखिए किन्हीं भी दिए गए 3 भुजाओं के माध्यम से कोई भी ट्रायंगल तभी बनाया जा सकता है जब उनमें से किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी साइड से बड़ा हो। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया देखिए इन तीनों भुजाओं के माध्यम से हम ट्रायंगल तभी बनाया जा सकता है जब इनमें से किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी साइड से बड़ा होगा। अगर बड़ा नहीं है तो हम ट्रायंगल नहीं बना सकते। मैंने कहा ठीक है, चेक करके बता दीजिए। कहोगे देखिए अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो पहली 2 भुजाओं का, कहोगे देखिए अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो पहली 2 भुजाओं का योग जो है तीसरी साइड से बड़ा नहीं है, तीसरी साइड से बड़ा नहीं है। अब जब दोस्तों पहली 2 भुजा का योग तीसरी साइड से बड़ा नहीं है तो क्या ट्रायंगल बनाना संभव है? कहोगे नहीं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया दिए गए भुजाओं के पहले समूह से कोई भी ट्रायंगल बनाना यहाँ पर संभव नहीं है। हाँ, आप मेरी बात से सहमत कहोगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, अब दोस्तों दूसरा ऑप्शन हम उठा लेते हैं। दूसरे ऑप्शन में भुजाओं का दूसरे ऑप्शन में भुजाओं का समूह क्या 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 दिया गया? कहोगे देखिए भुजाएं दी गई हैं। दूसरे समूह में भुजाएं क्या क्या दी गई है? कहोगे 5 सेंटीमीटर दी गई है, 8 सेंटीमीटर दी गई है। मैंने कहा ठीक है, कहोगे इसी क्रम में हमें 15 सेंटीमीटर दी गई है। मैंने कहा कि बताइए मैंने कहा कि ये जो भुजाओं का समूह दिया गया है, बताइए इन भुजाओं के समूह से क्या ट्रायंगल बनाना संभव है? कहोगे देखिए इन तीनों भुजाओं के माध्यम से कोई भी ट्रायंगल तभी बन सकता है जब इनमें से किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी साइड से बड़ा होगा, तभी बनाया जा सकता है इन तीनों भुजाओं के माध्यम से ट्रायंगल। मैंने कहा ठीक है, चेक करके बता दीजिए। कहोगे देखिए अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो पहली 2 भुजाओं का योग, कहोगे देखिए अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो पहली 2 भुजा का योग जो है तीसरी साइड से बड़ा नहीं है। तो अगर पहली 2 भुजा का योग ही तीसरी साइड से बड़ा नहीं है तो क्या ट्रायंगल बनाया जा सकता है? कहोगे नहीं, ट्रायंगल बनाया नहीं जा सकता है। कोई भी ट्रायंगल यहाँ पर इन तीनों भुजाओं के माध्यम से बनाया नहीं जा सकता है। बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है।
ठीक है। अब दोस्तों हम तीसरे समूह में भुजाओं की जो संख्या दी गई है दोस्तों अगले समूह में हम चलते हैं। दोस्तों अगले ऑप्शन पे हम चलते हैं। ठीक है। दोस्तों अगले ऑप्शन में देखा जाए तो भुजाओं का जो हमें समूह दिया गया है वो 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हाँ, तो आप मुझे बताइए अगले समूह में भुजाओं क्या-क्या दी गई है? आपको देखिए अगले समूह में भुजा दी गई है 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दी गई है। मैंने कहा कि बताइए अगले समूह में दिए गए भुजाओं के माध्यम से क्या ट्रायंगल बनाया जा सकता है? कहोगे देखिए इन तीनों भुजाओं के माध्यम से ट्रायंगल तभी बनाया जाता है जब इनमें से किन्हीं भी दो भुजा का योग तीसरी साइड से बड़ा होगा। अगर किन्हीं भी दो भुजा का योग तीसरी साइड से बड़ा नहीं है तो ट्रायंगल नहीं बना सकता। अगर बड़ा है तो बनाया जा सकता है। हाँ, तो मैं चेक कर ले रहा हूँ क्या किन्हीं भी दो भुजा का योग तीसरी साइड से बड़ा है कि नहीं। ठीक है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो पहली दो भुजा का योग जो है पहली दो भुजा का योग जो है तीसरी साइड से क्या है? बड़ा है। हाँ, पहली दो भुजा का योग जो है तीसरी साइड से बड़ा है। ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं अगली दो भुजा का योग देखता हूँ तो अगली दो भुजा का योग भी क्या है? तीसरी साइड से क्या है? बड़ा है। तीसरी साइड से क्या है? बड़ा है। बोलो हाँ कि ना कहोगे? हाँ, तीसरी साइड से क्या है? बड़ा है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ 1 मिनट रुकिए। अगर दोस्तों मैं अगले दो भुजा का योग दोस्तों यहाँ पर अगर देखता हूँ पहली दो भुजा का योग तो पहली दो भुजा का योग तीसरी साइड से बड़ा है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं यहाँ पर अगली दो भुजा का योग देखता हूँ तो अगली दो भुजाओं का योग जो है तीसरी साइड से बड़ा है। कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं अगले दो भुजा का योग देखता हूँ दोस्तों इसी प्रकार मैं अगले दो भुजा का योग देखता हूँ तो अगले दो भुजा का योग जो है अगले दो भुजा इन दोनों भुजाओं का योग देखता हूँ तो इन दोनों भुजाओं का योग इस साइड से बड़ा है। इस प्रकार देखा जाए तो किन्हीं भी दो भुजाओं का तो दोस्तों अगर इस प्रकार यहाँ पर देखा जाए तो इन तीनों भुजाओं दोस्तों इस प्रकार अगर यहाँ पर देखा जाए तो किन्हीं भी दो भुजाओं का योग जो है तीसरी साइड से बड़ा है। अगर दोस्तों यहाँ पर किन्हीं भी दो भुजा का योग तीसरी साइड से बड़ा है तो बताओ इन तीनों भुजाओं के माध्यम से ट्रायंगल बनाया जा सकता है? कहोगे हाँ, बिल्कुल बनाया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल बनाया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ इन दिए गए तीनों भुजाओं के माध्यम से हाँ इन तीन इन इन तीनों दिए गए भुजाओं के माध्यम से ट्रायंगल बनाना संभव है। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों आप चौथे ऑप्शन को भी ट्राई कर लीजिए। ठीक है। हमें तो ये पता चल गया कि भैया ये जो तीसरे समूह भुजाओं के जो समूह दिया गया है तीसरे ऑप्शन में उनके माध्यम से ट्रायंगल बनाया जा सकता है। ठीक है। अब दोस्तों चौथा ऑप्शन हम उठा लेते हैं। उसमें भुजाओं का समूह दोस्तों भुजाएं क्या क्या दी गई है चौथे समूह में? तो वह देखिए जो चौथे ऑप्शन में भुजाओं का समूह दिया गया उसमें भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दी गई है। 4 4 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दी गई है। मैंने कहा कि बताइए ये जो भुजाओं का समूह दिया गया है क्या इनके माध्यम से ट्रायंगल बनाया जा सकता है? देखिए इनमें से किन्हीं भी दो भुजा का योग अगर तीसरी साइड से बड़ा है तो ट्रायंगल बनाया जा सकता है, अन्यथा नहीं बनाया जा सकता है। हाँ तो हाँ। ठीक है। तो मैं चेक कर ले रहा हूँ क्या किन्हीं भी दो साइड का योग तीसरी साइड से बड़ा है? तो कहोगे हाँ। तो यहाँ पर मैं चेक कर ले रहा हूँ कि क्या किन्हीं भी दो साइड का योग तीसरी साइड से बड़ा है कि नहीं। अगर बड़ा होगा तो ट्रायंगल बनाना संभव है, अन्यथा नहीं है। हाँ भैया। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो पहली दो साइड का योग अगर मैं यहाँ पर पहली दो साइड का योग निकालता हूँ तो पहली दो साइड का योग ही वास्तव में तीसरी साइड से बड़ा नहीं है। हाँ भैया। और जब दोस्तों पहली दो साइड का योग ही तीसरी साइड से बड़ा नहीं है तो क्या इन तीनों भुजाओं के माध्यम से कोई ट्रायंगल बनाया जा सकता है कि नहीं? कहोगे नहीं बनाया जा सकता है। हाँ भैया। आशा करता हूँ ये सारी चीजें अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। तो इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? कहोगे तीसरा ऑप्शन ही हमारा सही है। हाँ हाँ। ठीक है। मैं आपसे एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ उसके बाद हम कुछ और नया नियम यहाँ पर सीखेंगे। हाँ हाँ। मैंने कहा कि बताइए मैंने कहा कि भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के माध्यम से क्या कोई ट्रायंगल बनाया जा सकता है? मैंने कहा कि बताओ भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के माध्यम से क्या ट्रायंगल बनाया जा सकता है? कहोगे देखिए दिए गए इन तीनों भुजाओं के माध्यम से ट्रायंगल तभी बन सकता है जब इनमें से किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी साइड से बड़ा होगा। तो मैंने कहा चेक कर लीजिए और बता दीजिए कि क्या इन तीनों भुजाओं के माध्यम से ट्रायंगल बनाना संभव है? कहोगे हमें चेक करना पड़ेगा। मैंने कहा चेक करके बताइए। कहोगे देखिए अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो इन दोनों भुजाओं का योग जो है तीसरी साइड से बड़ा है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो इन दोनों भुजाओं का योग जो है तीसरी साइड से बड़ा है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो पहले और तीसरी भुजा का योग जो है पहले और तीसरी भुजा का योग जो है
वो दूसरी साइड से बड़ा है। इस प्रकार अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, इस प्रकार अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो किन्हीं भी दो भुजाओं का योग जो है, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग जो है तीसरी साइड से बड़ा है। अगर तो यहाँ पर किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी साइड से बड़ा है, तो बताइए क्या ट्रायंगल बनाना संभव है? तो हाँ, दिए गए तीनों भुजाओं के माध्यम से ट्रायंगल बनाना संभव है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है? तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। एक क्वेश्चन मैं और आपसे करता हूँ, एक क्वेश्चन मैं और आपसे यहाँ पर करने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा कि बताइए, क्या 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं के माध्यम से क्या ट्रायंगल बनाना संभव है? मैंने कहा कि बताइए, क्या 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं के माध्यम से ट्रायंगल बनाना संभव है? क्योंकि देखिए दिए गए इन तीनों भुजाओं के माध्यम से कोई भी ट्रायंगल तभी बना सकता है जब इनमें से किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी साइड से बड़ा हो, अन्यथा नहीं बना जा सकता है। हाँ, मैंने कहा ठीक है, चेक करके बता दीजिए। क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो पहली दो भुजा का योग जो है तीसरी साइड से बड़ा है। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए अगर मैं अगले दो भुजा का योग देखता हूँ तो अगले दो भुजा का योग जो है तीसरी साइड, अगली दो भुजा का योग जो है इससे बड़ा है। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार आपने कहा कि देखिए अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ पहले और तीसरी भुजा का योग जो है तीसरे साइड मतलब दूसरी भुजा से बड़ा है। इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर किन्हीं भी दो साइड का योग जो है, किन्हीं भी दो साइड का योग जो है तीसरी साइड से हमेशा बड़ा है। अगर तो यहाँ पर किन्हीं भी दो साइड का योग तीसरी साइड से बड़ा है, तो क्या इन तीनों भुजाओं के माध्यम से ट्रायंगल बनाया जाता है? हो गया हाँ, इन दिए गए इन तीनों भुजाओं के माध्यम से ट्रायंगल बनाया जा सकता है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है? हो गया हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। आशा करता हूँ तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे वे में आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, अब दोस्तों हमें कुछ और नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखना है। अब दोस्तों हमें कुछ और नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखना है। आइए मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आइए मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। इसी के अंदर से ये जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है, इसी के अंदर से हम दूसरा कॉन्सेप्ट निकालेंगे। ठीक है, ये जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि दिए गए तीन भुजाओं के माध्यम से कोई भी ट्रायंगल तभी बनाया जाता है जब उनमें से किन्हीं भी दो भुजा का योग तीसरी साइड से बड़ा हो। ये जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है, इसी के अंदर से हम कुछ और नया कॉन्सेप्ट निकालेंगे जिसके माध्यम से हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। और वो जो कॉन्सेप्ट हम निकालेंगे उसका प्रयोग हम कहीं और भी करेंगे, इसलिए वो चीज सिखाना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से पता है, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। दोस्तों इस चीज का नाम, दोस्तों ये आपको पता है कि ये त्रिभुज है। कहोगे हाँ, इस चीज का नाम है ए, इस चीज का नाम है बी, इस चीज का नाम है सी। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये त्रिभुज एबीसी है। हाँ, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये त्रिभुज हमारा एबीसी, ये त्रिभुज हमारा तभी बनकर तैयार हुआ होगा जब इनमें से किन्हीं भी दो भुजा का योग तीसरी साइड से बड़ा होगा, तभी ये त्रिभुज बनकर तैयार हुआ होगा। मतलब जब इनमें से किन्हीं भी दो भुजा का योग, तो देखिए ये त्रिभुज हमारा एबीसी तभी बनकर तैयार हुआ होगा जब इनमें से किन्हीं भी दो भुजा का योग तीसरी साइड से बड़ा होगा। मतलब यही है कि ये त्रिभुज हमारा तभी बनकर तैयार हुआ होगा जब एबी और बीसी का योग, एबी भुजा और बीसी भुजा का योग एसी भुजा से बड़ा होगा, और बीसी भुजा का योग, बीसी और एसी भुजा का योग एबी भुजा से बड़ा होगा, और एसी और एबी भुजा का योग बीसी भुजा से बड़ा होगा, तभी ये त्रिभुज हमारा बनकर तैयार हुआ होगा, तभी ये हमारा त्रिभुज बनकर तैयार हुआ होगा। अगर दोस्तों ये त्रिभुज मैंने बनाया है तो ये त्रिभुज हमारा एबीसी तभी बनकर तैयार हुआ होगा जब इनमें से किन्हीं भी दो भुजा का योग तीसरी साइड से बड़ा होगा, तभी ये हमारा त्रिभुज बनकर तैयार हुआ होगा। मतलब ये त्रिभुज हमारा तभी बनकर तैयार हुआ होगा जब जब एबी और बीसी का योग, एबी भुजा और बीसी भुजा का योग एसी भुजा से बड़ा होगा, और बीसी भुजा एसी भुजा का योग एबी भुजा से बड़ा होगा, और एसी और एबी भुजा का योग जब बीसी भुजा से बड़ा होगा तभी ये त्रिभुज बनकर तैयार हुआ होगा। ठीक है, अब मैं इसी के अंदर से दोस्तों मैं कुछ और निकालना चाहता हूँ, इसी के अंदर से मैं कुछ और चीजें यहाँ पर निकालना चाहता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों एक बात बताइए आपको, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि त्रिभुज तभी बनकर तैयार हुआ होगा जब एबी और बीसी का योग एसी भुजा से बड़ा होगा। अब मैं इसमें कुछ परिवर्तन कर रहा हूँ, मैं इसमें कुछ परिवर्तन कर दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, अगर मैं
इस चीज में मैं दोनों तरफ ए बी घटा देता हूं तो आपको कोई दिक्कत है कोई नहीं। अगर मैं घटाता हूं ए बी दोनों तरफ तो क्या मिलेगा कोई देखिए, जब आप इस साइड ए बी घटाओगे तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा इधर बी सी। इधर क्या बचेगा कोई, इधर आएगा ए सी माइनस ए बी। इस प्रकार देखा है तो यहाँ पर निकल कर आएगा, अगर मैं यहाँ पर दोनों तरफ ए बी घटाता हूं तो मुझे प्राप्त होगा बी सी। यहाँ पर मुझे प्राप्त होगा क्या होगा, यहाँ पर प्राप्त होगा बी सी। बी सी यहाँ पर अगर मैं ऐसा घटाता हूं तो बीसी भुजा जो होगी बड़ी होगी एसी भुजा और बीसी भुजा के अंतर से। यही तो निकल कर आया होगा। हाँ, अगर मैं यहाँ पर ए बी घटाता हूँ इसमें तो मुझे प्राप्त होगा बीसी भुजा। बीसी यहाँ पर निकल कर आएगा कि भैया बीसी जो भुजा है एसी और ए बी भुजा के अंतर से, डिफरेंस से बड़ी निकल कर आएगी। बोलो हाँ कि ना कहोगे? हाँ, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हाँ, अगर दोस्तों ए बी दोस्तों ये त्रिभुज हमारा तभी बनकर तैयार हुआ होगा जब ए बी और बीसी भुजा का योग तीसरी साइड से बड़ा होगा। अब मतलब ये त्रिभुज हमारा तभी बनकर तैयार हुआ होगा जब एसी और ए बी भुजा का अंतर बीसी भुजा से क्या होगा, छोटा होगा। हाँ, ये सारी चीजें क्लियर है कहोगे? हाँ, दोनों का तो मतलब एक ही है, चाहे मैं ये कहूँ चाहे ये कहूँ, बात तो एक ही है कहोगे? हाँ, इसी प्रकार दोस्तों आपको अच्छे से बताया कि ये त्रिभुज तभी बनकर तैयार हुआ होगा जब बीसी और एसी भुजा का योग ए बी भुजा से बड़ा होगा कहोगे? हाँ, तो मैं इसमें थोड़ा परिवर्तन कर रहा हूँ। मैं क्या बीसी दोनों ओर से घटा सकता हूँ कहोगे? बिल्कुल घटा सकते हो। अगर मैं घटाता हूँ तो यहाँ पर क्या मिलेगा कहोगे? यहाँ पर तो केवल एसी आएगा, इधर क्या कहोगे? ए बी माइनस बीसी आएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पर बीसी घटाता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा कहोगे? यहाँ पर प्राप्त होगा एसी भुजा। यहाँ पर मिलेगा एसी भुजा जो बड़ा है ए बी भुजा और बीसी भुजा के डिफरेंस से, यही मिलेगा आपको। यहाँ पर अगर मैं घटाता हूं तो मुझे प्राप्त होगा एसी भुजा जो बड़ा है ए बी और बीसी भुजा के और बीसी भुजा के अंतर से बड़ा मिलेगा यहाँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों आपको अच्छी तरह से बताया कि ये त्रिभुज हमारा एबीसी त्रिभुज तभी बना होगा जब बीसी और एसी भुजा का योग ए बी भुजा से बड़ा होगा, तभी बनकर तैयार हुआ होगा। जब ए बी और बीसी भुजा का अंतर जब ए बी और बीसी भुजा का अंतर एसी भुजा से छोटा होगा तभी ये त्रिभुज बनकर तैयार होगा कहोगे? हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को बनी? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार तो ये त्रिभुज हमारा एबीसी तभी बनकर तैयार हुआ होगा जब एसी और एबी भुजा का योग बीसी भुजा से बड़ा होगा, तभी ये बनकर तैयार हुआ होगा कहोगे? हाँ, मैं इसमें थोड़ा सा और परिवर्तन कर देता हूँ जिससे मैं इसे कुछ और कह सकूं। ठीक है, क्या मैं दोनों ओर एसी घटा सकता हूँ कहोगे? हाँ, अगर मैं दोनों ओर एसी घटाता हूँ तो मुझे यहाँ पर मिलेगा ए बी भुजा बड़ा मिलेगा, किससे होगा? बीसी और एसी भुजा के अंतर से। बीसी भुजा और एसी भुजा के अंतर से। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इस प्रकार तो देखा जाए तो ये त्रिभुज हमारा एबीसी तभी बनकर तैयार हुआ होगा जब एसी और एबी भुजा का योग बीसी भुजा से बड़ा होगा। मतलब ये त्रिभुज हमारा तभी बनकर तैयार हुआ होगा जब बीसी और एसी भुजा का अंतर एबी भुजा से बड़ा होगा, हम एबी भुजा से छोटा होगा। हाँ, आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि ये त्रिभुज हमारा एबीसी तभी बनकर तैयार हुआ होगा जब इनमें से किन्हीं भी दो भुजा का योग तीसरी साइड से बड़ा होगा। हाँ, किन्हीं भी दो साइड का योग तीसरी भुजा से क्या होगा? बड़ा होगा। मतलब AB और BC का योग जब AC से बड़ा होगा और BC भुजा और AC भुजा का योग जब AB से बड़ा होगा और AC भुजा और AB भुजा का योग जब BC से बड़ा होगा तभी ये त्रिभुज हमारा बनकर तैयार हुआ होगा। मतलब दोस्तों ये त्रिभुज हमारा तभी बनकर तैयार हुआ होगा जब इनमें से किन्हीं भी दो भुजा का योग इनमें से किन्हीं भी दो भुजा का योग किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होगा। हाँ, दोस्तों मैं इसे दूसरे शब्दों में कह सकता हूं, दोस्तों इस चीज को मैं दूसरे शब्दों में कह सकता हूं कि ये त्रिभुज हमारा एबीसी तभी बनकर तैयार हुआ होगा जब इनके किन्हीं भी दो साइड का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होगा। हाँ, तो यहीं से एक दूसरा नियम निकल जाता है कि दिए गए किन्हीं भी तीन साइड के माध्यम से किन्हीं भी तीन भुजाओं के माध्यम से कोई भी ट्रायंगल हमारा तभी बन सकता है जब उनके किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी साइड से छोटा हो। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दिए गए तीन भुजाओं के माध्यम से कोई भी ट्रायंगल हमारा तभी बन सकता है जब उनमें से किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी साइड से छोटा होगा, तभी हमारा ट्रायंगल बन सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होंगी। चाहे मैं ये कहूँ बात तो एक ही है क्योंकि इन्हीं चीज से तो ये बना है कहोगे? हाँ, इसी चीज से बना है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि कोई भी ट्रायंगल हमारा दिए गए तीन भुजाओं के माध्यम से कोई भी ट्रायंगल हमारा तभी बन सकता है जब उनमें से किन्हीं भी दो भुजा का अंतर डिफरेंस जो है तीसरी साइड से छोटा होगा, तभी बन सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अगर दोस्तों सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो आइए मैं एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर
आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आप उसे बताने की कोशिश करिए। ठीक है? आप उसे बताने की कोशिश करिए। मैंने कहा कि बताइए, भुजाएँ 3 सेंटीमीटर, मैंने कहा बताइए भुजा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के माध्यम से क्या कोई ट्रायंगल बनाना संभव है? मैंने कहा कि बताइए क्या 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की भुजा के माध्यम से क्या ट्रायंगल बनाना संभव है? मैंने कहा क्या बताइए इन भुजाओं के माध्यम से ट्रायंगल बनाना संभव है? तो देखिए, इन तीनों भुजाओं के माध्यम से कोई भी ट्रायंगल तभी बन सकता है जब इनमें से किन्हीं भी 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होगा, तभी ऐसा हो सकता है। तो देखिए, इन दिए गए इन तीनों भुजाओं के माध्यम से कोई भी ट्रायंगल हमारा तभी बन सकता है जब इनमें से किन्हीं भी 2 भुजा का अंतर, किन्हीं भी 2 भुजाओं के बीच का डिफरेंस जो है तीसरी साइड से छोटा होगा, तभी ट्रायंगल बनाना संभव है, अन्यथा नहीं है। तो मैं यहाँ पर चेक कर ले रहा हूँ क्या दिए गए तीनों भुजाओं में से किन्हीं भी 2 भुजाओं का अंतर जो है तीसरी साइड से छोटा है कि नहीं। अगर छोटा होगा तो ट्रायंगल बनाना संभव है, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है? तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ। तो यहाँ पर मैं चेक कर ले रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो इन दो पहले 2 भुजाओं का बीच का डिफरेंस देखता हूँ तो पहले 2 भुजाओं के बीच का जो अंतर है वो तीसरी साइड से क्या है? छोटा है। हाँ। इसी प्रकार मैं अगली 2 भुजा का बीच का डिफरेंस देखता हूँ तो अगली 2 भुजाओं के बीच का जो डिफरेंस है तीसरी भुजा से क्या है? छोटा है। इसी प्रकार दोस्तों मैं पहली और तीसरी भुजा के बीच का अंतर देखता हूँ तो पहली और तीसरी भुजा का बीच का जो अंतर है वो तीसरी भुजा मतलब दूसरी भुजा से क्या है? छोटा है। तो यहाँ पर अगर दोस्तों यहाँ पर देखूं, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर देखता हूँ तो किन्हीं भी 2 भुजाओं के बीच का जो अंतर है वो तीसरी साइड से क्या है? छोटा है। अगर तो यहाँ पर किन्हीं भी 2 भुजाओं के बीच का अंतर जो है तीसरी साइड से छोटा है तो क्या ट्रायंगल बनाना संभव है? बिल्कुल। इन दिए गए इन तीनों भुजाओं के माध्यम से ट्रायंगल बनाना संभव है, त्रिभुज बनाना संभव है। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी को नहीं है, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। जो आपको कॉन्सेप्ट मैंने पहले सिखाया था उस कॉन्सेप्ट का भी आप प्रयोग करते हो तो वो कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर लागू होगा। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसी से ये निकल कर आया है कॉन्सेप्ट। ये जो मैं दूसरा कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ उसी से निकल कर आया है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो भी पूरी तरीके से काम करेगा। मैंने इस कॉन्सेप्ट को इसलिए निकाला है क्योंकि मुझे कुछ और आपको चीजें यहाँ पर सिखानी है। किसी ये जो मैं कॉन्सेप्ट बताया हूँ दूसरा, इसका प्रयोग कहीं और करना है, इसलिए मुझे बताना उचित सब लगा। ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। मैंने आपसे एक क्वेश्चन और किया। मैंने कहा कि बताइए मैंने कहा बताइए वह भुजा 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के माध्यम से मैंने कहा कि बताइए 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के माध्यम से क्या ट्रायंगल बनाना संभव है? दिए गए इन तीनों भुजाओं के माध्यम से कोई भी ट्रायंगल तभी बनाया जाता है जब इनमें से किन्हीं भी 2 भुजाओं के बीच का जो डिफरेंस है तीसरी साइड से छोटा होगा, तभी बनाना संभव है, अन्यथा नहीं है। तो यहाँ पर मैं चेक कर ले रहा हूँ कि क्या किन्हीं भी 2 भुजाओं का अंतर जो है तीसरी भुजा से छोटा है कि नहीं। अगर छोटा होगा तो बनाना संभव है, अन्यथा नहीं है। अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो पहली 2 भुजाओं का योग अंतर जो है तीसरी भुजा से क्या है? छोटा है, कहोगे हाँ। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो अगली 2 भुजाओं का अंतर जो है तीसरी भुजा से क्या है? वह तीसरी भुजा के बराबर है। छोटा नहीं है, बराबर है। अगर यहाँ पर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहली 2 भुजा का अंतर जो है तीसरी भुजा से छोटा है, लेकिन आगे मैं जाता हूँ तो अगली 2 भुजाओं का अंतर जो है तीसरी भुजा से छोटा नहीं है। जब छोटा नहीं है तो इन तीनों भुजाओं के माध्यम से क्या ट्रायंगल बनाना संभव है? कहोगे नहीं है। तो हम कह सकते हैं भैया दिए गए तीनों भुजाओं के माध्यम से कोई भी ट्रायंगल बनाना संभव नहीं है। ठीक है? आप चाहते हैं कि उस तरह जो मैंने पहला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था उस कॉन्सेप्ट से मैं पता करूं तो उस कॉन्सेप्ट से भी हम पता कर सकते हैं। हम कैसे? आइए पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से बताया कि दिए गए 3 भुजाओं के माध्यम से कोई भी ट्रायंगल तभी बनाया जा सकता है जब उनमें से किन्हीं भी 2 भुजाओं का जोड़ जो है तीसरी भुजा से बड़ा होगा, तभी बनाया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर चेक कर ले रहा हूँ क्या इन दिए गए तीनों भुजाओं के माध्यम से क्या कोई ट्रायंगल बनाना संभव है? कहोगे देखिए ये इन तीनों दिए गए इन तीनों भुजाओं के माध्यम से ट्रायंगल तभी बनाया जा सकता है जब किन्हीं भी 2 भुजा का जोड़ जो है तीसरी भुजा से बड़ा होगा, तभी बनाया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर चेक कर ले रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो पहली 2 भुजा का जो जोड़ है तीसरी भुजा से क्या है? बड़ा नहीं है। और जब दोस्तों पहली 2 भुजा का जोड़ ही तीसरी भुजा से बड़ा नहीं है तो क्या ट्रायंगल बनाना संभव है? कहोगे नहीं, हमें यहाँ पर इन दिए गए तीनों भुजाओं के माध्यम से कोई भी ट्रायंगल बनाना संभव नहीं है। खत्म। और यही बात तो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट भी कहा है कि भैया ट्रायंगल बनाना संभव नहीं है। कहोगे हाँ। सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है अच्छे तरीके से। अगर सारी चीजें क्लियर हो गई है तो आइए स्लाइड क्वेश्चन को भी यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं।
ठीक है। दोस्तों ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, वो कॉन्सेप्ट आपके स्लाइड के क्वेश्चनों पे लिखा है और ये सारी चीज़ ये तो मैंने पहले ही बता दिया है को यहाँ। ठीक है। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद समझने की कोशिश करिए क्या कहना चाह रहा है। तो वो देखिए कह रहा है कि भुजाओं के किस समूह से, कह रहा है भुजाओं के किस समूह से त्रिभुज बनाना संभव है। आपको ऑप्शन में भुजाओं का समूह दिया गया है। ठीक है। 3-3 भुजाओं के समूह दिए गए हैं और कह रहा है बताइए इन तीनों भुजाओं के समूह में से ट्रायंगल बनाना संभव है कि नहीं? हम कह रहा है कि बताइए इन तीनों भुजाओं कह रहा है कि बताइए इन भुजाओं के समूह में से किस समूह से ट्रायंगल बनाना संभव है? हम तो आइए पता करने की कोशिश करते हैं। तो हम दोस्तों यहाँ पर हम पहले ऑप्शन से भुजाओं का समूह उठाते हैं। पहले ऑप्शन में भुजाओं का समूह क्या दिया गया है? 1 सेंटीमीटर दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है और 3 सेंटीमीटर दिया है। मैंने कहा कि बताइए इन तीनों भुजाओं के माध्यम से क्या ट्रायंगल बनाना संभव है? तो देखिए दिए गए इन तीनों भुजाओं के माध्यम से ट्रायंगल तभी बनाया जा सकता है जब इनमें से किन्हीं भी दो भुजाओं के बीच का अंतर जो है तीसरी साइड से छोटा होगा, अन्यथा नहीं बनाया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर चेक कर ले रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो पहली दो भुजाओं के बीच का जो डिफरेंस है वो तीसरी भुजा से क्या है? छोटा है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ आगे देखता हूँ तो पहली दो भुजाओं के बीच का जो डिफरेंस है वो तीसरी भुजा से छोटा नहीं है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इन तीनों भुजाओं के माध्यम से कोई भी ट्रायंगल बनाया नहीं जा सकता है। अब अभी कोई हमने इसे एग्जाम्पल में भी लिया था, वहां पर भी यही बात मैंने कही थी। अब दोस्तों दूसरे ऑप्शन से हम भुजाओं का समूह उठा लेते हैं। दूसरे ऑप्शन में भुजाओं का समूह क्या दिया गया? 5 सेंटीमीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया है और 15 सेंटीमीटर दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है। मैंने कहा कि बताओ इन तीनों भुजाओं के माध्यम से क्या ट्रायंगल बनाया जा सकता है? तो देखिए इन तीनों भुजाओं के माध्यम से ट्रायंगल तभी बनाया जा सकता है जब इनमें से किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर जो है तीसरी भुजा से छोटा होगा, तभी बनाया जा सकता है, अन्यथा नहीं बनाया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर चेक कर ले रहा हूँ क्या किन्हीं भी दो भुजाओं के बीच का जो डिफरेंस है तीसरी भुजा से छोटा है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ पहले दो अगर मैं यहाँ पर पहली दो भुजाओं के बीच का अंतर देखता हूँ तो पहली दो भुजाओं का जो अंतर है तीसरी भुजा से क्या है? छोटा है। ठीक है। इसी प्रकार मैं आगे देखता हूँ तो अगली दो भुजाओं के बीच का जो डिफरेंस है वो तीसरी भुजा से क्या है? छोटा नहीं है। अब जब दोस्तों अगर दोस्तों यहाँ पर अगर यहाँ पर मैं पहली दो भुजाओं के बीच का अंतर देखता हूँ तो छोटा है तीसरी भुजा से। इसी प्रकार आगे मैं देखता हूँ तो अगली दो भुजाओं का बीच का जो डिफरेंस है तीसरी साइड से क्या है? छोटा नहीं है। अगर दोस्तों अगली दो भुजाओं का बीच का डिफरेंस जो है तीसरी साइड से छोटा नहीं है, तो क्या दिए गए तीनों भुजाओं के माध्यम से ट्रायंगल बनाया जा सकता है? तो नहीं बनाया जा सकता है। हाँ, सारी चीजें क्लियर हो गई है। हाँ, ये सारी चीजें क्लियर हो गई है। इसी प्रकार आप मुझे बताइए अगले ऑप्शन में दिए गए भुजाओं के जो समूह है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, क्या इन तीनों भुजाओं के माध्यम से ट्रायंगल बनाया जा सकता है कि नहीं? होगा देखिए तो देखिए इन दिए गए इन तीनों भुजाओं के माध्यम से ट्रायंगल तभी बनाया जा सकता है जब इनमें से किन्हीं भी दो भुजाओं के बीच का जो डिफरेंस है वो तीसरी साइड से छोटा होगा, अन्यथा नहीं बनाया जा सकता है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चेक कर ले रहा हूँ कि क्या किन्हीं भी दो भुजाओं के बीच का जो डिफरेंस है तीसरी साइड से छोटा है कि नहीं। अगर छोटा होगा तो बनाया जा सकता है, अन्यथा नहीं होगा। हाँ। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो पहली दो भुजाओं के बीच का जो डिफरेंस है वो तीसरी साइड से छोटा है। ठीक है। इसी प्रकार आगे देखता हूँ तो अगली दो भुजाओं का जो डिफरेंस है वो तीसरी साइड से छोटा है। इसी प्रकार मैं पहले और तीसरे भुजा के बीच का डिफरेंस देखता हूँ, पहले और तीसरी भुजा के बीच का डिफरेंस देखता हूँ तो पहले और तीसरी भुजा का जो डिफरेंस है वो दूसरी भुजा से क्या है? छोटा है, मतलब तीसरी साइड से छोटा है। इस प्रकार यहाँ पर देखा जाए तो किन्हीं भी दो भुजाओं के बीच का जो डिफरेंस है वो तीसरी साइड से क्या है? छोटा है। अगर छोटा है तो इन दिए गए इन तीनों भुजाओं के माध्यम से ट्रायंगल बनाना संभव है। ओके। और इसी क्वेश्चन को हमने पहले कॉन्सेप्ट से किया था और वहां पर भी यही बात उसने बताया था। तो हाँ, सारी चीजें क्लियर है। तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब इसी प्रकार दोस्तों जो अगले ऑप्शन में भुजाओं का समूह दिया गया है आप उसे देखकर बताइए क्या ट्रायंगल बनाना संभव है कि नहीं। तो देखिए अगले ऑप्शन में जो भुजाओं का समूह दिया गया है वो 4 सेंटीमीटर दिया है, उसके बाद 4 सेंटीमीटर दिया है, उसके बाद 9 सेंटीमीटर दिया है। तो देखिए इन तीनों दिए गए इन तीनों भुजाओं के माध्यम से कोई भी ट्रायंगल तभी बनाया जा सकता है जब इनमें से किन्हीं भी दो भुजाओं के बीच का डिफरेंस जो है तीसरी भुजा से छोटा होगा, अन्यथा नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं चेक कर ले रहा हूँ कि क्या दिए गए तीनों भुजाओं में से किन्हीं भी दो भुजा के बीच का जो डिफरेंस है तीसरी भुजा से छोटा है कि नहीं। अगर तो मैं यहाँ पर देखता हूँ तो पहली दो भुजाओं के बीच का जो डिफरेंस है पहली दो भुजाओं के बीच का जो डिफरेंस है तीसरी भुजा से क्या है? छोटा है। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो अगली दो भुजाओं के बीच का जो डिफरेंस है
वो तीसरी भुजा से छोटा नहीं है। अब जब दोस्तों अगली दो भुजाओं का बीच का डिफरेंस तीसरी भुजा से छोटा है ही नहीं, तो क्या दिए गए त्रिभुज के माध्यम से, दिए गए भुजाओं के माध्यम से क्या ट्रायंगल बनाना संभव है? होगा नहीं संभव है। अब इस प्रकार हम कह सकते हैं भैया केवल भुजा केवल केवल 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं के समूह से ही ट्रायंगल बनाना संभव है। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई है। तो हाँ, ये सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा हम एडवांस लेवल के क्वेश्चनों की यहाँ पर बात करेंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पर एडवांस लेवल के क्वेश्चनों की बात करेंगे। हम दोस्तों ये आपको ये बात हमेशा अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है कि कोई भी ट्रायंगल हमारा तभी बन सकता है, दिए गए तीन भुजाओं के माध्यम से कोई भी ट्रायंगल हमारा तभी बन सकता है जब उनमें से किन्हीं भी दो भुजा का योग तीसरी साइड से छोटा होगा। किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी साइड से नहीं, तीसरी साइड से बड़ा होगा। तो आपको हमेशा ये दो बातें ध्यान रखनी है कि दिए गए तीन भुजाओं के माध्यम से कोई भी ट्रायंगल तभी बन सकता है जब उनमें से किन्हीं भी दो भुजा का योग जो है तीसरी साइड से बड़ा होगा। इसी प्रकार दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी ट्रायंगल दिए गए तीन भुजाओं के माध्यम से कोई भी ट्रायंगल हमारा तभी बन सकता है जब किन्हीं भी दो साइड के बीच का जो डिफरेंस है वो तीसरी साइड से छोटा होगा। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इसी के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसी का प्रयोग करते हुए हम कुछ नए अच्छे अच्छे क्वेश्चन थोड़ा एडवांस लेवल के यहाँ पर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, सारी चीजें अभी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मैं आपसे एग्जाम्पल सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चनों पर लेके चलूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चनों पे लेके चलूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चनों पे लेके चलूंगा। मैंने कहा एक ट्रायंगल है, मैंने कहा एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर। मैंने कहा एक त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज है, वहां पर मैं आपको भुजाएं दे रहा था और मैं कह रहा था कि बताओ इन भुजाओं के माध्यम से ट्रायंगल बनाना संभव है कि नहीं। अब दोस्तों मैं कह रहा हूं एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, मतलब ये जो मैं भुजाएं दे रहा हूं इनके माध्यम से त्रिभुज बन चुका है। हाँ, त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, तो एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। दोस्तों एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि इन भुजाओं के माध्यम से त्रिभुज बन रहा है। अब अगर मैंने त्रिभुज नाम ले लिया है तो इसका मतलब ये है कि ये जो तीनों भुजाएं हैं इनके माध्यम से त्रिभुज बन रहा है। हो गया, मैंने कहा है एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। तो मैंने कहा कि बताइए अगर जो त्रिभुज है उसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है, तो बताइए एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। जो तो तीसरी भुजा है, जो तीसरी भुजा हमारी एक्स सेंटीमीटर है, इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो आपको चित्र ये बताया कि ये जो तीसरी भुजा है इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता लेकिन कुछ भी हो सकती है। हम एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकती है लेकिन होगी जरूर। हो गया, हाँ ठीक है दोस्तों। आपको चित्र बताया कि ये त्रिभुज की भुजाएं है। हो गया, हाँ। तो अगर ये त्रिभुज दोस्तों आपको चित्र बताया कि ये क्या है, त्रिभुज की भुजाएं है। तो ये जो त्रिभुज की भुजाएं है वो 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। हाँ ठीक है, हमसे क्या कहा जा रहा है। हो गया, हमसे कह रहा है कि बताइए एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। आपको चित्र ये बताया कि एक्स की वैल्यू जो है एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमें पता कंफर्म नहीं है कि भैया यही होगी। हम लेकिन इतना कंफर्म है कि भैया कुछ भी हो सकती है एक्स वाई जेड। हम ठीक है, तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि भैया एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। दोस्तों ये त्रिभुज की भुजाएं है। तो हाँ, ये त्रिभुज की भुजाएं है। दोस्तों अगर त्रिभुज की भुजाएं हैं दोस्तों, तो दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि कोई भी ट्रायंगल हमारा तभी बन सकता है, कोई भी ट्रायंगल हमारा तभी बन सकता है जब किन्हीं भी दो भुजा का योग जो है तीसरी साइड से बड़ा हो, तभी बन सकता है। कभी हाँ, तो इन तीनों भुजाओं के माध्यम से त्रिभुज तभी बना होगा। दोस्तों इन तीनों भुजाओं के माध्यम से त्रिभुज तभी बना होगा जब इन दोनों भुजाओं का योग जो है दोस्तों, जब इन तीनों भुजाओं के माध्यम से दोस्तों त्रिभुज तभी बना होगा जब इन दोनों भुजाओं का योग जो है, इन दोनों भुजाओं का योग जो है इस तीसरी साइड से बड़ा होगा, इस तीसरी साइड से बड़ा होगा, इस तीसरी साइड से बड़ा होगा, तभी ये त्रिभुज तभी त्रिभुज इन तीनों भुजाओं के माध्यम से त्रिभुज बना होगा। हाँ, बना होगा। तो यहाँ दोस्तों इन तीनों भुजाओं के माध्यम से त्रिभुज तभी बनकर तैयार हुआ होगा, तभी बनकर तैयार हुआ होगा जब इन दोनों भुजाओं का योग जो है तीसरी साइड से क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब जब x की वैल्यू जो है 7 से छोटी होगी तभी ये त्रिभुज बनकर तैयार हुआ होगा इन तीनों भुजाओं के माध्यम से। इन तीनों भुजाओं के माध्यम से त्रिभुज तभी बनकर तैयार हुआ होगा। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, ये सारी चीजें क्लियर है, ये सारी चीजें क्लियर है। हाँ, एक बात और बता दीजिए मुझे, एक बात और बता दीजिए। हो गया, हाँ
ठीक है। दोस्तों ये त्रिभुज की भुजाएं हैं कहोगे, हाँ। तो इन तीनों भुजाओं के माध्यम से दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि कोई भी दिए गए तीन भुजाओं के माध्यम से कोई भी ट्रायंगल तभी बनाया जा सकता है जब किन्हीं भी दो भुजाओं के बीच का जो डिफरेंस है वो तीसरी साइड से क्या हो, छोटा हो, तभी बनाया जा सकता है कहोगे, हाँ। ठीक है, ये चीजें ध्यान है कहोगे, हाँ। अब मैं इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करने वाला हूँ। तो इन तीनों भुजाओं के माध्यम से त्रिभुज तभी बना होगा जब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो तीसरी भुजा एक्स से छोटा होगा, तभी त्रिभुज बनाया गया, तभी बना होगा त्रिभुज कहोगे, हाँ। मतलब जब x की वैल्यू एक से बड़ी होगी, इन दोनों भुजाओं के बीच के डिफरेंस से बड़ी होगी, तभी त्रिभुज बनकर तैयार हुआ होगा कहोगे, हाँ। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो x की वैल्यू क्या होगा, x की वैल्यू वास्तव में 7 से कम है और 1 से बड़ी है। अगर दोस्तों x की वैल्यू 7 से कम है और अगर दोस्तों x की वैल्यू जो है 2 से बड़ी है, 1 से बड़ी है और 7 से कम है, तो x की वैल्यू हो क्या सकती है कहोगे, देखिए x की वैल्यू देखा जाए तो x की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, वो 5 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर x की, ये जो त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, यहाँ पर x की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 वैल्यू संभव है। x की ये जो त्रिभुज की भुजाएं दी गई है 2, 3, 4 और 1 सेंटीमीटर, उसमें देखा जाए तो जो तीसरी भुजा x है उसकी वैल्यू क्या कम उसकी जो तीसरी भुजा हमारी x है वो वास्तव में 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। आपको सारी चीजें क्लियर हो गया, हाँ। मैंने कहा कि बताओ जो ये जो त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज की जो ये भुजाएं दी गई हैं उसकी मैक्सिमम, दोस्तों ये जो त्रिभुज की भुजाएं दी गई है 2, 3, 4 और 1 सेंटीमीटर, उसमें जो तीसरी भुजा हमारी x सेंटीमीटर है उसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो देखिए उसकी सबसे मैक्सिमम भुजा जो हो सकती है, उसकी जो मैक्सिमम सबसे मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, या जो मैक्सिमम भुजा हो सकती है, सबसे बड़ी भुजा जो हो सकती है वो 6 हो सकती है, हाँ बोला। और सबसे मिनिमम भुजा तीसरी क्या हो सकती है, सबसे मिनिमम भुजा हो सकती है, सबसे छोटी भुजा जो हो सकती है, सबसे छोटी तीसरी भुजा हो सकती है 2, हाँ भैया। सबसे छोटी तीसरी भुजा क्या हो सकती है, 2 हो सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी, यहाँ पे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो आपने खुद देखा कि यहाँ पर मैंने दोनों कॉन्सेप्ट का उपयोग करके क्या चीज निकालने की कोशिश की है, हाँ हाँ। सारी चीजें समझ में आ गई है को, हाँ। आइए दोस्तों हम इस पर कुछ क्वेश्चन और लेंगे जिससे सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए और आपको एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप देखिए क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। कह रहा है यदि तीन भुजाएं, कह रहा है यदि त्रिभुज की तीन भुजाएं, कह रहा है यदि त्रिभुज की तीन भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है, तो x के अधिकतम संभव मान पूर्णांक में क्या होंगे, मतलब x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, मतलब x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। दो वैल्यू पॉसिबल है कि 3 है कि 4 है कि 5 है कि 10 है कि 20 है, कितनी वैल्यू पॉसिबल है, यही तो पूछ रहे हो। हाँ, तो एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हमें 5 सेंटीमीटर, तो एक त्रिभुज है जिसकी भुजा हमें 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर दी गई है। हमसे कह रहा है कि ये जो तीन भुजाएं दी गई हैं 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, इसमें जो तीसरी भुजा हमारी x है इसकी कितनी वैल्यू पॉसिबल है, इसकी कितनी वैल्यू पॉसिबल है, बोलो हाँ कि ना कहोगे, हाँ। ये तो पूछ रहे कहोगे, हाँ। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि दिए गए तीन भुजाओं के माध्यम से कोई भी ट्रायंगल तभी बनाया जा सकता है जब उनमें से किन्हीं भी दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ी हो, कहोगे हाँ। पता है कि नहीं कहोगे, हाँ। ये बात पता है। ठीक है दोस्तों, ये जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हैं, इनसे त्रिभुज तभी बना होगा दोस्तों, ये जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हैं, इनसे त्रिभुज तभी बना होगा जब इन दोनों भुजाओं का योग जो है, इन दोनों भुजा का योग जो है तीसरी साइड x से छोटा होगा, तीसरी साइड x से बड़ा होगा, तभी ये त्रिभुज बनकर तैयार हुआ होगा कहोगे हाँ। तो ये जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हैं, इनसे त्रिभुज तभी बना होगा जब इन दोनों भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा x से छोटा होगा, तभी बनकर तैयार हुआ होगा कहोगे हाँ। मतलब जब x की वैल्यू जो है तो इन तीनों भुजाओं के माध्यम से त्रिभुज तभी बनकर तैयार हुआ होगा जब इन दोनों भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ा होगा, तभी ये त्रिभुज बनकर तैयार हुआ होगा। मतलब जब x की वैल्यू जो है इन दोनों भुजाओं के योग से छोटी होगी, तभी त्रिभुज बनकर तैयार हुआ होगा कहोगे हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो इसी प्रकार आपको ये भी बात पता है कि दिए गए तीन भुजाओं के माध्यम से कोई भी ट्रायंगल तभी बनाया जा सकता है जब उनमें से किन्हीं भी दो भुजाओं के बीच का जो डिफरेंस है तीसरी भुजा से क्या हो, छोटा हो। पता है कि नहीं कहोगे हाँ।
अब मैं इस कॉन्सेप्ट का यहाँ पर प्रयोग करने वाला हूँ। दोस्तों इन तीनों भुजाओं के माध्यम से त्रिभुज तभी बना होगा दोस्तों, इन तीनों भुजाओं के माध्यम से त्रिभुज तभी बनकर तैयार हुआ होगा जब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो तीसरी भुजा से क्या होगा, तीसरी भुजा मतलब एक्स से छोटा होगा, तभी बनकर तैयार हुआ होगा। हो गया। तो इन तीनों भुजाओं के माध्यम से त्रिभुज तभी बना होगा जब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है तीसरी भुजा एक्स से छोटा होगा, तीसरी भुजा एक्स से छोटा होगा, तभी त्रिभुज बनकर तैयार हुआ होगा। हो गया। इस प्रकार देखा जाए दोस्तों, देखा जाए तो जो तीसरी भुजा हमारी एक्स है, तीसरी भुजा जो एक्स है उसकी वैल्यू वास्तव में 2 से बड़ी है और 8 से छोटी है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो जो तीसरी भुजा हमारी एक्स है, त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं दी गई हैं उनमें से जो तीसरी भुजा हमारी एक्स है उसकी वैल्यू जो है वास्तव में 2 से बड़ी है और 8 से छोटी है। अगर तो ये जो तीसरी भुजा हमारी एक्स है इसकी वैल्यू 2 से बड़ी है और 8 से छोटी है तो इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो इसकी वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो तीसरी जो भुजा हमारी है उसकी कुल मिलाकर 5 वैल्यू पॉसिबल है। कितनी वैल्यू पॉसिबल है, तो 5 वैल्यू पॉसिबल है। अच्छा, जो तीसरी भुजा है उसकी सबसे बड़ी भुजा क्या हो सकती है, जो तीसरी जो हमारी भुजा है उसकी सबसे बड़ी भुजा क्या हो सकती है, तो देखिए सबसे बड़ी वैल्यू जो है 7 है। तो इस प्रकार देख रहे हो तो तीसरी भुजा हमारी है वो सबसे बड़ी भुजा इस प्रकार देखा जाए तो जो हमारी तीसरी भुजा है उसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 7। ओके, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है तीसरी भुजा की, तो देखिए सबसे मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है तीसरी भुजा की वो 3 हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार तो 3-4 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कर सकता है। कह सकता है कि बताइए कि आपसे कह देगा कि त्रिभुज की 3 भुजाएं ये है, तो बताइए एक्स की वैल्यू कितनी वैल्यू पॉसिबल है या वाई की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। तो आपसे पहला ये क्वेश्चन करेगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे कर सकता है कि सब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, हम तीसरी भुजा जो एक्स है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी। 2 क्वेश्चन ये कर सकता है और तीसरा क्वेश्चन कह सकता है चौथा क्वेश्चन कर सकता है कि जितनी वैल्यू संभव है उन सभी का जोड़ क्या होगा। ये भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है। इसके अलावा भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है। तो दोस्तों ये जो आपने जो जितने वैल्यू दोस्तों आपने ये जो पॉसिबल वैल्यू निकाली है एक्स की जितनी मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है वो जो आपने निकाली है इसे दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, 2-3 तरीके हैं निकालने के। मैं आपको सारे तरीके बता देता हूँ। ठीक है, अगर आपको इसके माध्यम से निकालना है तो आप इसके माध्यम से चुटकियों में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है दोस्तों, जो बड़ी वैल्यू यहाँ पर क्या है, 8 है। तो दोस्तों ये क्या है, बड़ी वैल्यू है। ये जो बड़ी वैल्यू है 8 है, उसमें से आपको क्या करना है, छोटी वैल्यू को एक अधिक करके घटा देना है। एक अधिक करके घटा देना है। तो 2 को मैं एक अधिक करके घटाऊंगा तो क्या निकल कर आएगा, 5 आएगा। इस प्रकार देखा जाए तो ये जो निकल कर आया है ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकल कर आई है। क्या, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकल कर आई है। तो आप इसके माध्यम से बता सकते हो कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। आपको ये सब निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको ये सब निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आप इसी के माध्यम से मैक्सिमम वैल्यू भी मैक्सिमम आप इसके माध्यम से दोस्तों इसके माध्यम से मैक्सिमम वैल्यू भी बता सकते हो और मिनिमम वैल्यू भी बता सकते हो इसके माध्यम से, बिना इन सब के निकाले। कैसे, तो अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो जो बड़ी वैल्यू है उसे एक घटा दीजिए, आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर 8 लिखा है, 8 को मैंने एक घटा दिया तो आया 7। इस प्रकार देखा जाए तो एक्स की मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो 7 होगी। अगर मिनिमम वैल्यू निकालना है तो जो मिनिमम वैल्यू है उसमें एक जोड़ दीजिए, आपकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो 2 मिनिमम वैल्यू यहाँ पर 2 लिखी है तो 2 में एक जोड़ दिया तो आ जाती है। इस प्रकार देखा जाए तो मिनिमम जो वैल्यू होगी एक्स की वो 3 होगी। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गया। हाँ, ये सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो आपने इसके माध्यम से समझ लिया होगा कि कैसे हम जितनी पॉसिबल वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब आपको इन सब की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहीं पर देख के बता सकते हैं कि कितने वैल्यू पॉसिबल होंगी एक्स की और एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। आप यहीं पर देख के बता सकते हैं। कैसे, आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, हमसे कहा था कि बताइए, हमसे कह रहा था कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। हमसे कह रहा था कि बताइए एक्स की कितनी वैल्यू पॉसिबल होगी। ये तो कह रहा था, हो गया। तो इसके लिए आप क्या करिए, अगर आपको पता करना कि एक्स की कितनी वैल्यू पॉसिबल होंगी तो इसके लिए आप क्या करिए, इन दोनों टर्म को जोड़िए। क्या आया जोड़ने पर, कहोगे देखिए जोड़ने पर तो आया है 8। जोड़ने पर क्या आया है, कहोगे 8 आया है। मैंने कहा ठीक है।
अब दोस्तों इन दोनों के बीच का डिफरेंस लीजिए और डिफरेंस को एक अधिक करके घटा दीजिए। डिफरेंस क्या आया 2 और 2 को मैंने एक अधिक करके घटाया तो आया आया 2 को एक अधिक करके घटाया तो आया 5। तो इस प्रकार दोस्तों ये जो निकल कर आया है मैक्स ये जो निकल कर आया है ये x की जितनी वैल्यू पॉसिबल है वो सारी चीजें निकल कर आ गई। इस प्रकार कह सकते हैं कि ये x की कुल मिलाकर 5 वैल्यू पॉसिबल होंगी। अगर ठीक है ये सारी चीजें समझ में आ गई है हाँ ये सारी चीजें समझ में आ गई है। अगर ये इसी के माध्यम से आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो निकालना है तो आपको क्या करना है दोनों को जोड़ करना है और जोड़कर एक घटा देना है। दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो और एक घटाता हूं तो आएगा 7। इस प्रकार देखा जाए तो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 7 होगी। हाँ ठीक है। अगर मिनिमम वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना है अंतर लेना और अंतर में एक जोड़ देना है आपको मिनिमम वैल्यू मिल गई है। पॉसिबल कितनी जितनी वैल्यू पॉसिबल होंगी वो आपको मिल गई है इसी के माध्यम से। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो आपको मिल गई है। मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो आपको मिल गई है। दोनों के बीच का डिफरेंस लीजिए एक जोड़ दीजिए आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो आप को दोस्तों आगे सोल्व करके नहीं जाना आप यहीं पर देख के बता सकते हैं कि भैया मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और कितनी वैल्यू x की पॉसिबल होंगी। ये सारी चीजें आप यहीं पर देख के बता सकते हैं। आपको थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है ठीक है। लेकिन आप पहले मेथड सीखिए। आप मेथड का बार बार प्रयास बार बार प्रैक्टिस करिए जिससे सारी चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाए। उसके बाद आप इस तरीके से आपको करना है ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं है हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पढ़िए उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या कहना चाह रहा है देखिए कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा x है तो कह रहा है कि तो तीसरी भुजा x के कितने संभव मान हो सकते हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है तो कह रहा है कि तो तीसरी भुजा x की मतलब तीसरी भुजा हमारी x है। कह रहा है कि तो तीसरी भुजा x के कितने संभव मान हो सकते हैं। एक मान हो सकते हैं कि 2 मान हो सकते हैं कि 10 मान हो सकते हैं कि 20 हो सकते हैं। हमसे यही पूछ रहे होंगे हाँ ठीक है। तो आइए पता करने की कोशिश करते हैं। पहले हम विस्तार से करेंगे जो हमारा मेथड है हम उसके बाद हम शॉर्टकट भी अपनाएंगे यहाँ पर ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं होगी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो एक त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं हमें दी गई है। पहली जो भुजा दी गई है 4 सेंटीमीटर दी गई है और तीसरी भुजा हमें दी गई है 3 सेंटीमीटर और जो तीसरी भुजा दी गई है 1 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा हमें दी गई है 1 सेंटीमीटर। दोस्तों हमें एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर दी गई है। हमसे कह रहा है कि बताइए x की कितनी वैल्यू पॉसिबल होगी x के कुल कितने संभव मान होंगे x की कितनी वैल्यू पॉसिबल होगी या x के कितने संभव मान होंगे ठीक है। यही तो कह रहा है हाँ यही चीज हमसे कह रहा है यही चीज हमसे कह रहा है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि इन तीनों भुजाओं के माध्यम से त्रिभुज तभी बना होगा जब इन दोनों भुजाओं का योग जो होगा इन दोनों भुजाओं का योग जो होगा वो तीसरी साइड x से बड़ा होगा तभी त्रिभुज बनकर तैयार हुआ होगा हाँ। मतलब जब x की वैल्यू 7 से छोटी होगी तभी त्रिभुज बनकर तैयार हुआ होगा हाँ। जहां पर मैं लिख रहा हूँ ठीक है। दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों आपको अच्छी तरीके पता है कि इन तीनों भुजाओं के माध्यम से त्रिभुज बनकर तैयार तभी हुआ होगा जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है इससे छोटा होगा इससे छोटा होगा x जो तीसरी भुजा x है उससे छोटा होगा तभी त्रिभुज बनकर तैयार हुआ होगा। इस प्रकार तो देखा जाए तो मैं यहाँ पर देखता हूँ तो x की वैल्यू जो होगी वास्तव में 1 से तो बड़ी होगी लेकिन 7 से क्या होगी छोटी होगी। हाँ 1 से तो बड़ी होगी और 7 से क्या होगी छोटी होगी ठीक है। अगर दोस्तों x की वैल्यू जो है 1 से बड़ी है और 7 से छोटी है तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है x की वैल्यू वास्तव में 2 हो सकती है 3 हो सकती है 2 हो सकती है 3 हो सकती है 4 हो सकती है 5 हो सकती है 6 हो सकती है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है x की कुल मिलाकर 5 वैल्यू पॉसिबल है। f की कुल कितनी वैल्यू पॉसिबल है 5 वैल्यू पॉसिबल है। आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी ठीक है। अच्छा एक चीज और बताइए यहीं पर देखकर x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है x की मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो तीसरी जो भुजा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू वास्तव में 6 है। जो तीसरी भुजा हमारी x है उसकी मैक्सिमम वैल्यू वास्तव में 6 है। मिनिमम वैल्यू क्या है देखिए जो हमारी तीसरी भुजा है उसकी मिनिमम जो वैल्यू है वो 2 है। सारी चीजें क्लियर हो गया हाँ ठीक है। सारी चीजें क्लियर हो गया हाँ ये सारी चीजें क्लियर है। तो दोस्तों ये जो आपने गिनकर बताया इसे तो हम इसी यहीं पर देख के बता सकते थे हाँ। अगर आपने इतना निकाल लिया तो यहीं पर देख के बता सकते थे आपको पता है कैसे हाँ हमें पता है। मैंने कहा कैसे देखिए यहाँ पर जो बड़ी वैल्यू लिखी गई है उसमें से आपको
उसमें से हमें ये जो छोटी वैल्यू लिखी गई है उसे एक अधिक करके घटाना रहता है, तो यही मैंने घटा दिया, तो आया 5। तो ये जो निकल कर आया है 5 क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। ठीक है, मतलब देखा जाए तो एक्स की कुल मिलाकर 5 वैल्यू संभव है। ठीक है, 5 वैल्यू संभव है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, यहीं पर आप देख कर भी बता सकते हैं कि बता सकते थे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, हो गया। हाँ, कैसे कहोगे, देखिए ये जो मैक्सिमम वैल्यू लिखी यहाँ पर, ये जो वैल्यू लिखी गई है इसे एक कम कर दीजिए, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी एक्स की। ठीक है, ठीक है, तो देखिए ये जो मिनिमम यहाँ पर एक जो लिखा गया है इसे एक अधिक कर दीजिए, अब मिनिमम वैल्यू आ जाएगी एक्स की। देखा, बहुत अच्छे, इसका मतलब आप समझदार हो गए हैं। हो गया, हाँ हम समझदार हो गए हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पर निकाली है, लेकिन हमें पता है कि हम यहीं पर बता सकते हैं कि भैया एक्स की कितनी वैल्यू पॉसिबल होगी, एक्स की कितनी वैल्यू पॉसिबल होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। हम यहीं पर सारी चीजें इसका कर सकते हैं। हम यहाँ सारी चीजें चिड़ फाड़ यहीं पर हम कर सकते हैं। हम यहाँ, ठीक है, आइए हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक्स की पॉसिबल वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, उसके बाद जोड़ में से इन दोनों के बीच इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसे एक अधिक करके घटा देना है। अंतर है कितना, एक, एक को अधिक करके घटाया तो घटाऊंगा तो आएगा 5। मतलब देखा जाए तो एक्स की कुल मिलाकर 5 वैल्यू संभव है। यही चीज तो हमसे पूछी गई थी प्रोग्राम, यही चीज पूछी गई थी। अच्छा जी, ठीक है, ये सारी चीजें तो क्लियर है, ये सारी चीजें क्लियर है। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी एक्स की, होगा देखिए, दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़िए और एक घटा दीजिए, एक घटा दीजिए। इस प्रकार देखा जाए तो मैक्सिमम वैल्यू 6 है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, होगा 6 है। अच्छा जी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, होगा देखिए, दोनों के बीच का जो अंतर है उसे एक अधिक कर दीजिए, तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। अब मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू 2 है। मिनिमम वैल्यू 2 है। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, परेशानी बोलने हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। ठीक है, अच्छा जी, यहीं पर तो आप इसके माध्यम से दोस्तों आपको मैक्सिमम वैल्यू पता चल गई है, मिनिमम वैल्यू पता चल गई है, तो हाँ, इसके माध्यम से आप बता भी सकते हो कि एक्स की वास्तव में कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, आप ये भी बता सकते हो इन दोनों के माध्यम से। तो हाँ, कैसे बता सकते हो, देखिए मिनिमम वैल्यू 2 है तो 2 तो होगी ही। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 6 है तो 6 तो होगी ही, होगी। तो देखिए मिनिमम वैल्यू 2 है तो इसका मतलब ये, क्योंकि देखिए मिनिमम वैल्यू 2 है और मैक्सिमम वैल्यू 6 है, तो इसका मतलब ये है कि 2 भी, एक्स की वैल्यू 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है। हाँ क्यों, हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, क्योंकि हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, कि ये सारी चीजें कैसे हो रही है, ये सारी चीजें कैसे हो रही है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे वे में समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी खबर है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है, देखिए हमसे इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, देखिए कह रहा है। अच्छा, मैं एक चीज नहीं बताया था, यहाँ पर हमें क्या निकल कर आया था, तो देखिए एक्स की वैल्यू 7 से छोटी निकल कर आई थी और एक से, मेरे ख्याल से एक से बड़ी निकल कर आई थी क्या, हाँ, एक से बड़ी निकल कर आई थी एक्स की वैल्यू और 7 से छोटी निकल कर आई थी। हाँ तो वो जो थी वास्तव में एक्स की सीमा थी, क्या थी, सीमा थी, उसे कहते हैं जो ये जो निकल कर आई थी एक्स की वैल्यू, ये जो एक्स की वैल्यू 7 से छोटी निकल कर आई थी और एक से बड़ी निकल कर आई थी, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं दोस्तों एक्स की सीमा। क्या कहते हैं, एक्स की सीमा कहते हैं, लिमिट कहते हैं। ठीक है, ये जो निकल कर आई है इसे कहते हैं एक्स की सीमा, मतलब लिमिट कहते हैं। ठीक है, ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इसमें हमसे पूछा क्या गया, क्योंकि देखिए इसमें हमसे कह रहा है कि बताइए कि सही सीमा क्या है। मतलब हमें यही चीज बताना है, क्योंकि हाँ, लिमिट बतानी है कि एक्स की लिमिट कहां से कहां तक हो सकती है। ठीक है, किसके और किसके बीच में हो सकती है यही बताना है, क्योंकि हाँ, कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाएं, एक मिनट रुकिए, कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है और x सेंटीमीटर के लिए, कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर के लिए x की सही सीमा मतलब रेंज क्या है। हम यहाँ सही सीमा मतलब रेंज क्या है, यही हमसे पूछ रहा है। हम यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहूंगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक मिनट रुक जाइए दोस्तों, हमसे इसमें कह रहा था कि एक्स की सही सीमा मतलब रेंज क्या है। हम आइए पता करने की कोशिश करते हैं कि रेंज क्या है। ठीक है दोस्तों, एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर है, कहोगे बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ। हमसे क्या कह रहा है, कहोगे हमसे कह रहा है कि बताइए एक्स की
सीमा क्या है, x की सीमा क्या है, तो वो है। तो आइए हम x की सीमा निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब आप सीख जाओगे तो बहुत तेजी से करोगे, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें मैं यहाँ पर क्लियर करके चल रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये त्रिभुज की भुजा है, कहोगे हाँ। तो आपको ये भी बात पता है कि इन तीनों भुजाओं के माध्यम से त्रिभुज तभी बना होगा जब जब इन दोनों भुजाओं का योग तीसरी साइड से बड़ा होगा, तभी ये इन तीनों भुजाओं के माध्यम से त्रिभुज बना होगा, कहोगे हाँ। मतलब x की वैल्यू जब 8 से छोटी होगी तभी त्रिभुज बना होगा, कहोगे हाँ। ठीक है। दोस्तों आपको ये भी बात पता है कि इन तीनों भुजाओं के माध्यम से त्रिभुज तभी बना होगा जब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो तीसरी भुजा से क्या होगा, छोटा होगा, तभी बना होगा, कहोगे हाँ। तभी बना होगा, कहोगे हाँ। बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो x की वैल्यू जो है 2 से बड़ी है और 8 से छोटी है, और यही क्या है, कहोगे यही वास्तव में x की सीमा है। यही वास्तव में क्या है, x की सीमा है। यही क्या है, x की सीमा है। हमसे पूछा क्या था, कहोगे हमसे कहा था x की सीमा क्या होगी, तो x की सीमा कह सकते हैं 2 से बड़ी होगी और 8 से छोटी होगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इस प्रकार से तो देखा जाए तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अच्छा इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं, ठीक है। और यही हमारा आखिरी क्वेश्चन आज के लिए रहेगा, यही हमारा आज के लिए आखिरी क्वेश्चन रहेगा। हमसे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि x एक पूर्णांक है, कह रहा है x जो है एक पूर्णांक है, तो भुजाओं 7, 4 और x से कितने 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 अलग अलग त्रिभुज बन सकते हैं, हक में है। कितने अलग अलग त्रिभुज बन सकते हैं। कह रहा है कि यदि x एक पूर्णांक है, यदि x एक पूर्णांक है तो भुजाओं 7, 4 और x से कितने अलग अलग त्रिभुज बन सकते हैं, हक में। ठीक है। 7, 4 और x से कितने कितने अलग अलग त्रिभुज बन सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर भुजा दी गई है 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दी गई है, 7 सेंटीमीटर दी गई है और 4 सेंटीमीटर दी गई है और x सेंटीमीटर दी गई है। कह रहा है जो x है ये एक पूर्णांक है। तब कह रहा है कि बताइए x के कितने वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। कह रहा है कि तब बताइए, कह रहा है कि तब बताइए कि कह रहा है कि तब बताइए 7, 4 और x के माध्यम से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, तो हाँ कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, हाँ तो यही तो पूछ रहा है, हाँ ठीक है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके पता है कि इन तीनों भुजाओं के माध्यम से त्रिभुज तभी बन सकता है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके पता है कि इन तीनों भुजाओं के माध्यम से दोस्तों आपको अच्छी तरीके पता है कि दिए गए 3 भुजाओं के माध्यम से कोई भी ट्रायंगल तभी बन सकता है जब उनमें से किन्हीं भी 2 भुजा का जो तीसरी साइड से क्या हो, बड़ा हो, और किन्हीं भी 2 भुजाओं के बीच का जो अंतर हो तीसरी भुजा से छोटा हो, तभी ट्रायंगल बन सकता है, कोई हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इन तीनों भुजाओं के माध्यम से ट्रायंगल तभी बन सकता है जब इन दोनों भुजाओं का योग जो है, इन दोनों भुजाओं का योग जो है इस भुजा से क्या हो, होगा इस भुजा से वास्तव में बड़ा हो, तभी बन सकता है, मतलब जब x की वैल्यू 11 से बड़ी होगी तभी ट्रायंगल बन सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अभी रुक जाइए, अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से तो आपको अच्छी तरीके पता है कि इन तीनों भुजाओं के माध्यम से ट्रायंगल तभी बन सकता है, इन तीनों भुजाओं के माध्यम से ट्रायंगल तभी बन सकता है जब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो वास्तव में तीसरी भुजा से छोटा हो, तभी हमारा ट्रायंगल बन सकता है, तो हाँ तभी हमारा ट्रायंगल बन सकता है। मतलब देखा जाए तो ट्रायंगल हमारा तभी बन सकता है, इन तीनों भुजाओं के माध्यम से ट्रायंगल हमारा तभी बन सकता है जब x की वैल्यू वास्तव में 3 से तो बड़ी हो और x से और 11 से छोटी हो, तभी हमारा ट्रायंगल बन सकता है, कभी हाँ तभी हमारा ट्रायंगल बन सकता है, हाँ। दोस्तों जब हमारी x की वैल्यू जब दोस्तों हमारी तीसरी भुजा x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, 3 से बड़ी होगी और 11 से छोटी होगी, तभी ट्रायंगल बन सकता है। मतलब जब हमारी x की वैल्यू 4 होगी तब ट्रायंगल बन सकता है, जब 5 होगी तब ट्रायंगल बन सकता है, जब 6 होगी तब ट्रायंगल बन सकता है, मतलब जब 7 होगी तब ट्रायंगल बन सकता है, तो जब 8 होगी तब ट्रायंगल बन सकता है, जब 9 होगी भुजा तब ट्रायंगल बन सकता है, और जब 10 होगी तब ट्रायंगल बन सकता है, हाँ। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो दोस्तों जब 4 होगी तब एक ट्रायंगल बनेगा, 5 होगी तब एक ट्रायंगल बनेगा, जब 6 होगी तब एक ट्रायंगल बनेगा, जब 7 होगी तब एक ट्रायंगल बनेगा, जब 8 होगी तब एक ट्रायंगल बनेगा, जब 9 होगी तब एक ट्रायंगल बनेगा, जब 10 होगी तब एक ट्रायंगल बनेगा। मतलब x की जितनी वैल्यू पॉसिबल है उतने ट्रायंगल बनेंगे, मतलब देखा जाए तो x की जितनी वैल्यू पॉसिबल है उतने ही ट्रायंगल यहाँ पर बन सकते हैं, तो x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, कहोगे देखिए अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो 7, 4 11 और 11 में से इन दोनों के बीच का अंतर घटाता हूँ तो 7 11 11 में से अगर मैं 4 घटाता हूँ तो 7। इस प्रकार देखें तो x की कुल मिलाकर 7 वैल्यू पॉसिबल है, तो हम कह सकते हैं भैया इन तीनों भुजाओं के माध्यम से कुल मिलाकर 7
अलग अलग त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, 7 अलग अलग त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है। ठीक है, सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है। मैक्सिमम वैल्यू भी पूछ सकता है, मिनिमम वैल्यू भी पूछ सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। ठीक है, कल हम और नई नई चीजें सीखेंगे। इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, यही हमारा आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा आज के लिए। ठीक है, यही हमारा आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, क्या कहना चाह रहा होगा? देखिए, कह रहा है कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, कह रहा है एक त्रिभुज की दो भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। कह रहा है यदि तीसरी भुजा x एक पूर्णांक है तो x का न्यूनतम मिनिमम मतलब मिनिमम और कह रहा है अधिकतम मतलब मैक्सिमम संभव मान क्या होंगे। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर है। कह रहा है ये तीसरी भुजा हमारी x है, इसके मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अब तो आपको अच्छे तरीके से, पहला तो आपको तरीका ये पता है कि भैया इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ और जोड़कर एक घटा देता हूँ, मेरी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल कर आएगी? तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू तो आएगी 5 3 8 7 आएगी, 7 आगे मैक्सिमम वैल्यू हो गया, मैक्सिमम वैल्यू 7 आगे। बोलो हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, अच्छा मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? कहोगे देखिए मिनिमम वैल्यू 5 3 8, 5 में 3 घटाऊंगा तो आएगा 2 और 2 को 1 अधिक करूंगा तो आएगा 3। तो इस प्रकार देखा जाए तो मिनिमम वैल्यू आएगी 2। मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? कहोगे 2 आएगी। अच्छा ये 3 आ गई, क्या 5 में से 3 घटाया 2 आया, 2 को 1 अधिक किया तो 3 आया, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। ठीक है, तो आप इस तरीके से जाकर जवाब दे सकते हैं तेजी से। हाँ भैया, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यदि तीसरी भुजा x है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू वास्तव में मैक्सिमम वैल्यू 7 होगी, मिनिमम वैल्यू 3 होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होंगी और सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, बारीक से बारीक चीजें। हाँ ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। दीजिए आज के लिए इजाजत, नमस्कार।